नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ शेखर आज आपके समक्ष सिज़ोफ्रेनिया के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा और वर्ल्ड सिज़ोफ्रेनिया डे से बेटर दिन कौन-सा हो सकता है जिस पे हम इस पे डिस्कस करें। तो आज का दिन वर्ल्ड सिज़ोफ्रेनिया डे के दिन से भी मनाया जाता है। अब आप जानते हैं कि सिज़ोफ्रेनिया का जो बीमारी है वो हम कैसे समझें कि हमारे आस-पास जो हैं लोग या जो हमारे मरीज़ हैं उनमें सिज़ोफ्रेनिया के लक्षण क्या हैं। तो अक्सर सिज़ोफ्रेनिया के जो मरीज़ होते हैं उनको आम तौर पे हमारे यहाँ भूत भूत या जादू टोना से रिलेट किया जाता है, क्योंकि अक्सर ऐसे मरीज़ों को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं जो काल्पनिक होती हैं, जैसे कोई उनको धमकाता है, गालियाँ देता है या कुछ अजीब-सी बातें कहता है, या उनको शक शंका की बीमारी होती है कि कोई उनके पीछे पड़ा हुआ है, कोई मार देना चाहता है, किसी ने काला जादू कर दिया है, या इस तरह की शंका होती है। अब ये सारी चीज़ें जब अक्सर हमारे गाँव में होता है या हमारे आस-पास में होता है, तो हमें लगता है कि जादू टोना हो गया है और हम अक्सर भूत-प्रेत और ओझा और ना जाने किनके चक्करों में पड़े रहते हैं। इसमें दूसरे तरह के लक्षण होते हैं कि इसमें काल्पनिक चीज़ें होने लगती हैं, जैसे कोई उनके पीछे जासूस छुरे हुए है या अंतरिक्ष या अजीबो-गरीब चीज़ें लोगों से उनके कॉन्टैक्ट हैं, जो आम बोलचाल की भाषा में बिल्कुल दुनिया से परे या वास्तविकता से परे होता है। कई बार सिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ों को इस तरह के भी लक्षण होते हैं कि उनको लगता है कि उनके दिमाग की बात किसी को पता लग जा रही है, या उनके दिमाग के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है कि उनके विचार उनके नहीं किसी और के विचार हैं, या कई बार उनको ऐसा महसूस होता है कि उनके शरीर से छेड़छाड़ की जा रही है, जैसे अदृश्य ताकत उनको कोई जलन महसूस करवा रहा है या दर्द दे रहा है। तो इस तरह के लक्षण जब अक्सर हमारे समाज में होते हैं तो कहीं न कहीं हम इसे जादू टोना, भूत-प्रेत से जोड़ के रखते हैं। लेकिन ऐसे लक्षणों में ना तो मरीज़ जानबूझ के करता है, ना ये जादू टोना है। अगर समय रहते इलाज करवाएँ, समय रहते मनोचिकित्सक से मिलें, तो ऐसे सिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ों को बहुत जल्दी ही सही इलाज के सहारे मेन स्ट्रीम में जोड़ा जा सकता है, समाज में जोड़ा जा सकता है। अब जैसे-जैसे बीमारी आगे बढ़ती है, इसमें दूसरे तरह के लक्षण आते हैं। कई बार ये लक्षण शुरू से भी आते हैं जिसे हम नेगेटिव सिम्पटम्स बोलते हैं। जैसे पेशेंट बिल्कुल अकेला रहता है, अपनी दुनिया में खोया रहता है, किसी से बात नहीं करना चाहता, कोई काम खुद से नहीं करना चाहता है, इवन डेली की चीज़ें जैसे नहाना-धोना या बाकी चीज़ें, इनको भी नहीं कर पाता। तो अब इनको नेगेटिव सिम्पटम्स कहते हैं जिनको ठीक होना मुश्किल होता है। तो हो सकता है आपके मरीज़ में सिर्फ़ पहले वाले लक्षण हो या नेगेटिव सिम्पटम्स हो या दोनों हो। बट अगर आपके मरीज़ को ऐसे लक्षण हैं तो इसे जादू टोना ना समझें या इसे बदमाशी ना समझें कि मरीज़ जानबूझ के कर रहा है। इनको अपने नज़दीकी मनोचिकित्सक के पास लेके जाएँ और इसका इलाज संभव है। अक्सर सिज़ोफ्रेनिया वाले मरीज़ों को लाइफ़ लॉन्ग दवाई की ज़रूरत पड़ सकती है, कई बार 5-6 साल के लिए दवाई की ज़रूरत पड़ सकती है, और हम अपने जिज्ञासा में या अज्ञानता में उनको दवाई नहीं देते हैं, जिससे बार-बार ये रिलैप्स होता है, बार-बार ये बीमारी के लक्षण वापस आ जाते हैं। तो अगर आपके आस-पास ये मरीज़ हैं, आपके घर में मरीज़ हैं, तो बिना मनोचिकित्सक के सलाह के दवाइयाँ बंद नहीं करनी है, और दवाइयों के सहारे हो सकता है ये इंसान बिल्कुल नॉर्मल लाइफ़ लीड कर पाए। अंत में मैं कुछ सेलिब्रिटीज़ का उदाहरण देना चाहूँगा जिनको भी सिज़ोफ्रेनिया था। बिहार से जो लोग हैं उनको पता होगा, वशिष्ठ नारायण सिंह एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे, उनको सिज़ोफ्रेनिया की बीमारी थी। बॉलीवुड में परवीन बॉबी करके हीरोइन थी, उनको मोस्टली सिज़ोफ्रेनिया की बीमारी थी। फिर बहुत सारी मूवीज़ भी बन चुकी हैं, जैसे शटर आइलैंड मूवी है अंग्रेज़ी में, हिंदी में कोनकना सेन की अच्छी मूवी है 15th पार्क एवेन्यू। तो इन सारी मूवियों में बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है कि सिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ की दिक्कतें क्या होती हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे होती है। अंत में इस वीडियो को ख़त्म करने के पहले मैं आपको सिर्फ़ एक थॉट आपके दिमाग में छोड़ना चाहूँगा। इमेजिन कीजिए कि आप बैठे हुए हैं और बार-बार आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, जबकि किसी और को नहीं सुनाई दे रही है। इमेजिन कीजिए कि आपको बार-बार कोई गाली दे रहा है, लेकिन बाहर देखें तो कोई नहीं है। इमेजिन कीजिए कि आप जो सोच रहे हैं, आपकी बात पूरी दुनिया को पता लग जा रही है। तो क्या ऐसे सिचुएशन में आप नॉर्मल लाइफ़ लीड कर पाएँगे? वस्तुतः नहीं। शायद कुछ इस तरह का सिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ों के साथ होता है, लेकिन अक्सर हम घरवाले
उनके साथ सपोर्ट, उनको सहानुभूति देने के बजाय कहीं न कहीं उनको ज़बरदस्ती समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा मत सोचो, ऐसा मत करो। कई बार उनकी गलती मानते हैं, कई बार में उनके साथ मारपीट भी किया जाता है या अमानवीय व्यवहार भी किया जाता है। तो आज सिज़ोफ्रेनिया डे के उपलक्ष्य में मेरी आपसे सिर्फ़ ये विनती होगी कि अगर आपके आस-पास कोई सिज़ोफ्रेनिया का मरीज़ है, तो उसका इलाज करवाएँ और उसको भी उतना ही प्रेम और सपोर्ट की ज़रूरत है, जितना किसी और बीमारी में किसी और मरीज़ को होता है। आशा है हम सिज़ोफ्रेनिया की बीमारी को भेदभाव से दूर एक नॉर्मल बीमारी की तरह देखें और उनको मुख्य पृष्ठभूमि या मेनस्ट्रीम ऑफ सोसाइटी से अलाइन करने में हेल्प करें, ना कि उनको और सोसाइटी